अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने आर्क टूल को कवर किया था। हमारे पास 4 किस्म की आर्क होती हैं। इन सब को हमने डिटेल में पढ़ा था। 2 पॉइंट आर्क और जो हमारी 3 पॉइंट आर्क है और जो हमारा पाई है, इसको हमने डिटेल में कवर किया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूँगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो आज के लेसन में हमने मूव टूल को पढ़ना है। मूव टूल के अंदर हमारे पास मज़ीद कमांड्स होती हैं। एक मूव टूल खुद कमांड है। इसके अंदर हमारे पास मज़ीद स्ट्रेच, कॉपी और अरे की भी ऑप्शन होती है कि हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, या कैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, मींस कि उसको अरे करने हैं हमने, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलें अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास मूव का ऑप्शन होता है, तो मूव की कमांड को आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं क्लिक करने के बाद, या इसकी जो शॉर्टकट की होती है, आप अगर अपने कीबोर्ड से एम के बटन को प्रेस करें तो आप वहां से भी इस कमांड को एक्टिव कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मेरी कमांड एक्टिव हो गई है। अब मैंने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसको मैंने जस्ट यहाँ से पिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को ड्रैग करना है। माउस को ड्रैग करने के बाद आप जितने डिस्टेंस पे भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो, आप सेकंड क्लिक कर दो। अगर आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस देना है तो यहाँ नीचे आप वो डिस्टेंस टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 5 फीट टाइप कर देता हूँ, उसके बाद इंटर। तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 5 फीट डिस्टेंस पे मूव हो चुका है। अब ये डिस्टेंस मेरा कौन सा है, चले मैं इसको अंडू करता हूँ और आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, मेरा जो पिक पॉइंट था वो यहाँ से था। अगर मैं इसको यहाँ से पिक पॉइंट करूँ या यहाँ मिड से करूँ, तो मेरा जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो इसी पॉइंट से होगा। तो चलें अब मैं यहाँ से मूव की कमांड को एक्टिव करता हूँ। कमांड एक्टिव करने के बाद अब मैं इसको कहीं से भी पिक कर लेता हूँ। पिक करने के बाद अब देखें यहाँ से मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 4 फीट, और 4 फीट यहाँ मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे मैं इसकी जो मेजरमेंट है उसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ से मैं डायमेंशन लगाऊंगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो देखें जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव हुआ है वो इस फर्स्ट पॉइंट से हुआ है। अब फर्स्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्यों मूव हुआ है, इसका डिस्टेंस कॉर्नर व उससे जहां से मैंने पिक किया था वहां से क्यों नहीं इसने कैलकुलेट किया। तो उसकी वजह ये है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस जो है वो इस जगह पे है, इस कॉर्नर पे है। तो इस एक्सेस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेसन में। ओके, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जी कर सकते हैं। अंडू करने के बाद अब मैं दोबारा से इस कमांड को एक्टिव करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास मूव के बाद क्या है, स्ट्रेच है, कॉपी है और अरे है। अब हम कॉपी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेच को पढ़ेंगे। मूव की कमांड को आपने एक्टिव करना है। कॉपी करने के लिए भी आपने मूव की ही कमांड को एक्टिव करना है। मूव की कमांड एक्टिव करने के बाद अब आप कहीं से भी अपने ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पिक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपको आइकन जो है वो नजर आ रहा है मूव का। तो ये हमारे मूव कमांड का आइकन होता है। अब अगर आप इसको कॉपी बनाना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट एक दफा कंट्रोल की को प्रेस कर देना है। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ एक और कॉपी क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे अगर आप नोट करो तो यहाँ पे देखो माउस का जो कर्सर है उसके साथ एक प्लस का साइन ऐड हो गया है। इट्स मीन के अब जो आपकी मूव वाली कमांड है वो कॉपी कमांड में कन्वर्ट हो गई है। कहीं पे भी आप मूव की तरह नेक्स्ट क्लिक करो, सेकंड क्लिक करोगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। या यहाँ नीचे से आप डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लिक करने के बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। अगर दोबारा से मैंने इसकी एक और कॉपी बनानी है तो अपने कीबोर्ड से मैंने जस्ट एक दफा कंट्रोल को दोबारा से प्रेस करना है। कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद अब आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जहां भी आपने इसकी कॉपी बनानी है आप उसको सेकंड क्लिक करो तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कि हम मूव कमांड को कैसे यूज करते हैं मूव के लिए और कॉपी बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कर्सर को थोड़ी देर होल्ड करें तो देखें हमारे पास मूव, स्ट्रेच, कॉपी एंड अरे का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने मूव को पढ़ लिया कि हमने किस तरह अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है। किसी डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं या हम फ्रीली कहीं पे भी हमने मूव करना हो तो हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमने कॉपी टूल को पढ़ा कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। अब हम अरे टूल को पढ़ते हैं। अरे टूल का मतलब है कि हम अपनी मल्टीपल कॉपीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब देखें यहाँ से मैं दोबारा टूल को एक्टिव करूंगा। टूल को एक्टिव करने के बाद अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो मैं चले इस साइड पे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता हूँ।
पिक करने के बाद देखें अब ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो मेरा कर्सर है उसके साथ प्लस का साइन ऐड हो गया मूव टूल के साथ। एक कॉपी मेरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैंने जो भी डिस्टेंस देना है, आप जो भी डिस्टेंस पहली कॉपी का रखेंगे, आपकी जो मल्टीपल कॉपीज होंगी उनके दरमियान सेम डिस्टेंस आएगा। तो चले मैं यहाँ पे 3 फीट टाइप कर देता हूँ। 3 फीट टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। अब देखें यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है वो 3 फीट है। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कमांड को कैंसिल नहीं करना, आपने स्केप की को नहीं प्रेस करना, आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही आपकी कॉपी होगी तो अपने कीबोर्ड से आपने इस स्टेरिक की को प्रेस करना है। ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आप जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट की, आपने वो यहाँ पे टाइप कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 बनाना चाहता हूँ, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे 3 टाइप कर दिया। और आप देखो जी, मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर ऑफ कॉपीज हो गई है इसकी मजीद। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने सिलेक्ट टूल से इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करूँ, उसके बाद यहाँ से मैं कंट्रोल की को प्रेस करूँ और मैं मजीद सिलेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट लेके आऊँ, तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ, मैं इस डायरेक्शन में करता हूँ। अब देखें यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही कंट्रोल की को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो देखिए अब मेरी ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहे हैं। मैं यहाँ पे पहला अपना डिस्टेंस है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने देनी है, मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ, उसके बाद एंटर। तो देखिए मेरे उतनी नंबर ऑफ कॉपी वो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपीज़ हो गए। तो इस तरह आप मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हैं। इसी कमांड के अंदर एक और हमारी कमांड होती है कि हमारे पास अगर कोई डिस्टेंस गिवन हो कि इस डिस्टेंस के अंदर आपने सेगमेंट में उसको डिवाइड करके अपना ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? जैसे कि अभी देखिए मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इस साइड पे करता हूँ, इतना कंट्रोल मैंने किया। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इतना एक डिस्टेंस गिवन है कि इस कॉलम से लेके इस कॉलम के दरमियान मैंने मज़ीद 3 कॉलम और ऐड करने हैं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? या मैंने इसकी जो है वो पार्टीशन करनी है, इसके पार्ट्स बनाने हैं, सेगमेंट बनाने हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं? तो अब यहाँ पे कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे हम मल्टीपल कॉपीज़ के लिए मल्टीप्लाई का यूज़ करते थे, हम अपने कीबोर्ड से स्टेरिक की का यूज़ करते थे। अब आपने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से डिवाइड का जो हमारा सिंबल होता है, साइन होता है, उसको आपने यहाँ से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आप जितना भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो आप टाइप कर दें। मैं यहाँ पे 2 बना लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ से मैंने 2 टाइप किया, उसके बाद एंटर। तो देखिए अब मेरे इसके दरमियान एक और ऐड हो गया है। इसी तरह मैं कंट्रोल ज़ी करता हूँ। अब मैं यहाँ से दोबारा इसको कॉपी करूँगा। मैंने मूव की कमांड एक्टिव की। मूव की कमांड एक्टिव करने के बाद कंट्रोल की को प्रेस किया। ये मेरी यहाँ पे एक कॉपी बन गई। अब कॉपी बनाने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड से डिवाइड का जो सिंबल है उसको प्रेस किया, डिवाइड के बटन को। डिवाइड का बटन प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे 4 टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर। तो देखिए अब मेरा 1, 2, 3, 4, तो ये 4 मेरी जो है बन गए हैं। तो इस तरह आप मूव कमांड को मल्टीपल कॉपीज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिवाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी फेंस वगैरह बनाने के लिए, या इसका और भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। आपने इलेक्ट्रिकल की लाइट्स लगानी है या स्टेयर्स वगैरह के लिए आप यूज़ करते हो, तो इसका यूज़ मल्टीपल जगहों पे होता है। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट बनाएँगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो उसमें आपको इसका यूज़ नज़र आएगा। ओके, लास्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेच का ऑप्शन होता है, जो हम इसी टूल की मदद से यूज़ करते हैं। आपने स्ट्रेच के लिए भी यहाँ से अपने मूव टूल को ही एक्टिव करना है। आप इसकी शॉर्टकट की एम को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, ये मेरी सरफेस है, तो इस सरफेस को अगर मैं यहाँ से मूव करूँ, तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आप देखिए, तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह से स्ट्रेच हुआ है। इसी तरह अगर मैं इस सरफेस को स्ट्रेच करूँ, मूव करूँ, तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेच हो रहा है इस साइड पे, ये देखिए। इसके बाद मैं अगर इस सरफेस को यहाँ से मूव करूँ तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है। आप किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेच करके अपने मूव टूल की मदद से। ओके, ये तो था कि आप सरफेस को अगर स्ट्रेच करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट तब भी स्ट्रेच होगा। अब हम यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए मैं इस लाइन को अगर यहाँ से मूव करूँ,
तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट फिर भी स्ट्रेच हो रहा है। आप इस तरह कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करूँ अब, तो मैं इस लाइन को स्ट्रेच करता हूँ, तो देखिए इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मूव की कमांड को एक्टिव करना है। अब मैं इसको मूव करूँ तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह, मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मैं ऊपर की डायरेक्शन पे ब्लू एक्सिस पे कर सकता हूँ, या मैं रेड एक्सिस पे, या मैं ग्रीन एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ, तो मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी उस शेप से कौन सी नई शेप बन गई। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने इस मूव टूल की कमांड की मदद से मूव करना सीखा, अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना सीखा, कॉपी करना सीखा, और उसके बाद हमने मल्टीपल कॉपीज, इसकी अरे हमने कैसे करनी है, और डिवाइड वो हमने सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम यहाँ से पुश पुल टूल को पढ़ेंगे, जो हमारे स्केचअप के अंदर जिसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, और इसी कमांड का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप ऑटोकैड का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और इसी ऑटोकैड का जो प्लगइन है YQ आर्ट्स, इसके भी हमने ट्यूटोरियल शुरू किए हैं, वो भी यहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है। आप इन वीडियोज़ को भी लाजमी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।